हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम आज रीजनिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से बेटा हर एग्जाम में आता ही आता है। बैठक व्यवस्था या हम इसे इंग्लिश में बेटा सीटिंग अरेंजमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो बेटा कोई एग्जाम हो रीजनिंग आती है तो इसमें से 2 से 3 नंबर का होता है। बेटा कभी कभार तो ऐसे होता है 4-4 नंबर का भी आ जाता है, एक पूछ लिया जाता है उसमें से बेटा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। देखो बेटा हो सकता है आपको शुरू में कुछ प्रश्नों में परेशानी आए, ठीक है, जो नए बच्चे हों, और बाद में पक्का समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो से रीजनिंग बढ़ा रही है, इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको रीजनिंग में कि आप सोचोगे ना, ऐसे मैथ में बेटा कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको। देखो नज़र घुमा लीजिए एक बार, आपको बेटा देखने में ही कि ऐसे लग रहे होंगे, जब करोगे ना तो एकदम ऐसा कहोगे हाँ कितने आसान है। देखो बेटा ये कराए जाएंगे इस वीडियो में। और बेटा ये बैठक व्यवस्था की आपसे कम से कम 4 से 5 वीडियो कराए जाएंगी। तो हम चाहते हैं बेटा किसी बच्चे से कोई भी टाइप नहीं बचे, 6 वीडियो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल आराम से देखें। देखो बेटा पहले प्रश्न से बेटा मैं आपको एक बताऊं, कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। आप घर पे तैयारी, ठीक है, पढ़ने को तुम चाहे खूब दिल्ली चले जाओ, शिक्षा नगरी कोटा चले जाओ, मुखर्जी नगर चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, बेटा जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो आपकी नौकरी नहीं लग सकती। आप देखते भी होगे आपके पड़ोस में से दिल्ली कर रहे हैं, कोई इलाहाबाद, शिक्षा नगरी कोटा जा रहे हैं, यानी बाहर बाहर बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, और कुछ कुछ गांव में ही मतलब वो पड़ोस में ही रह के कोई गांव में टीचिंग कराता है, या ठीक है, या कोई छोटे शहर में कराता है, वहाँ से भी सरकारी नौकरी के लिए लग रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है बेटा जहाँ तुम्हारे समझ में आए, ठीक है, वहाँ तैयारी करो। कोई टीचर बड़ा नहीं होता है, कोई टीचर छोटा नहीं होता है। कहने का मतलब है तुम्हें घर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और मैं तो बेटा एक ही बात कहता हूँ, जिस टीचर की तुम्हें पढ़ाई समझ में आवे उस पर पढ़ाओ, चाहे कोई भी सही। ठीक है, देखो हम ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 मित्र PQRS और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। एस बैठा है T और Q के बीच में, Q बैठा है R के निकटम बाईं ओर, तथा P बैठा है T के निकटम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? ठीक है, तो बेटा ये पूर्णविराम का चिन्ह है। देखो मैं पहले इतना बता देता हूँ, आप इतना याद कर लो, इधर होता है बायां हाथ और बेटा इधर होता है दायां हाथ। दायां हाथ को हम राइट हैंड भी कह देते हैं, ठीक है, और इसे हम लेफ्ट हैंड कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, बायां हाथ उल्टे हाथ को, दायां हाथ सीधे हाथ को। ठीक है, इतना तो। और बेटा जैसे जैसे सवाल आएगा मैं उसी हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ज़्यादा मैं अगड़म झगड़म बताऊँगा ऐसा होगा ऐसा होगा, सवाल के अकॉर्डिंग आपको मैं बताता रहूँगा, और बहुत आराम से समझ में आएगी। अगर मैं पहले बताने लगूँ तो बालक के समझ में ना आवे, तो कहाँ कहाँ बता दे कुछ ना। अब सवाल ही देखो, और बहुत आराम से पढ़ाएंगे बेटा हम आपको। देखो बेटा ये कह रहा है जो 5 मित्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। देखो मैं बताऊँ बेटा, पंक्ति मतलब एक लाइन में बैठे हैं 5। ठीक है, तो ऐसे मत करो। ठीक है, तो और ये इनका जो मुंह है किधर है? सबका ऊपर है, उत्तर की ओर। 4 और 5 ये ऐसे क्रम में ना किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बेटा एक सवाल को बहुत आराम से बताऊंगा, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के बताऊंगा आपको। देखो पहली लाइन कह रहा है एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। बिल्कुल आराम से जो सवाल कह रहा है, कौन बैठो? एस बैठा है कौन के? टी और क्यू के बीच में। बेटा ये जो पहली लाइन है 2 बार कह रहा हो, एस बैठा है, अरे बीच में ही तो बैठो, बैठो तो ऐसे भी हो उसके, अभी ये तो पता ना हमें। ठीक है, तो हम दोनों तरीका से लेंगे, तो आपको आगे पता पड़ेगा भाई एस बैठा है, मैंने एस बैठा दी, अब भी टी और क्यू के बीच में, और अब भी टी है तो बीच में ही, यासु का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं बेटा। और इसमें जो पूरी बैठक व्यवस्था या क्रम व्यवस्था में बेटा के और से का बहुत बड़ा रोल होता है। के और से का देखो बहुत आसान से, पूर्णविराम का भी बहुत अच्छा रोल है। देखो बेटा जो अब कह रहा है क्यू बैठा है आर के निकटम बाईं ओर। मेरी एक बात याद करो, जब निकटम दाएं बाएं के जाके पीछे के आवे वाह उठा लो। के कौन के पीछे आ रहा हो? आर के पीछे आ रहा हो, तो हमने आर ले ली। ये दूसरी लाइन कह रहा हूँ,
ठीक है, बस वाई लो जाके पीछे के आर हो। अभी तुम बैठे हो आराम से, पहला सवाल है तो पहले में तुम मास्टर नह जाओगे। निकटम बाई ओर, बायों हाथ। बेटा अभी मैंने बताई बायों हाथ किसको, इधर जब आ रहे तो बायों हमने क्यों बैठा लिया। फिर कुछ मत छेड़ो और आराम से जाके पीछे के आ रहा हो, वाई उठाओ, ले लियो। अब क्या कह रहा हो बेटा कि निकटम या के भी बाई ओर, तो क्या दिक्कत है, या के भी बाई ओर बैठो। अब या के बेटा कौन बैठो, पी बैठो है। बात समझ में अभी ना आई तो बेटा मैं सवाल दोबारा के बता दूंगा जब तुम्हारे समझ में आएगी। देखो बेटा सवाल कह रहा है एस बैठा है कौन के, टी और क्यू के बीच में, पहली लाइन है। ठीक है, एस बैठा है बेटा क्यू और क्यू के बीच में। हमें देखो बेटा, हमें आर का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, के का सॉरी के। देखो या के आर के पीछे के आ रही है तो जाके पीछे के आ रही हो वाह उठाओ। ठीक है, अब बैठा है कहा बायों, बायों तो आंख बंद करो, मैंने बताई बायों इधर साइड को होता, अभी पहले लिखवा दिए। तो इधर बैठा है तो ओ है। और दूसरे का ये छेड़ो मत, जाके पीछे के आ रहो वाई उठाओ बस, या के पीछे के आ रहो। यहाँ कह रहो, यहाँ भी बायों कह रहो, तो बायों हमारा बेटा इधर बैठ जाएगा। बात समझ में आई ना, यानी इसके बाएं तो बैठे हो कौन बैठे हो, पी बैठे हो। बस सवाल है। अब देखो क्यू कहेंगे आर बैठे को कन्फर्म, इनमें से एक लाइन सच्चे सत्य होती भाई, या कहेंगे तो एस बैठा होगी तो हमारी गलत हैगी लाइन। तो क्यू कहेंगे आर इंगे बैठ जाएगा, टी कहेंगे पी तो बैठ जाएगा। तो क्या पूछो बीच में कौन आगो, बीच में बेटा एस आगो, तो हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। अगर तनक मनक बेटा कमी रह गई होगी ना तो मैं कह रहा हूँ या दूसरे वाले सवाल से बिल्कुल ख़त्म कहानी आ जाएगी, बिल्कुल मत घबराइए। ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं तथा सी ए के बाईं ओर बैठा है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बेटा पंक्ति में कितने लोग हैं, पहले उधर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, एक कतार में। अब कह रहा हो ई और एफ पंक्ति के बिल्कुल मध्य बैठे, एक बताओ ई और एफ मध्य में बैठे हैं बेटा, ये सवाल कह रहा हूँ मैं ना कह रहा हूँ। ठीक है, मध्य में तो बेटा ऐसे ही बैठ सकते हैं कि कोई दिक्कत ना, ऐसे लिख दो भाई दोनों बैठे तो मध्य में, बीच में बैठे हैं। अब ये तो बताओ ना कित कित को बैठे दोनों बीच में, हाँ आएंगे जी ठीक है। अब कह रहा हो ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बिल्कुल कन्फर्म है, ए बी दोनों छोरों पर है और हैश के ऐसे भी हो सके भाई, दोनों छोरों पर बैठा थे। जो सवाल करो ये तो करो दोनों छोरों पर ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं भाई, मैंने यहाँ दोनों बैठा दी, यहाँ दोनों बैठा दिए। ठीक है, और अब देखो यहाँ फिर आ गई तथा, मैंने कही जाके पीछे के आर ओ वाई लिखाओगे, एक सच्चे सत्य लाइन अब बिल्कुल। बायां हाथ, बायां हाथ हमारा कितना है बेटा, इधर साइड को बायां होता है, इधर साइड को दायां होता है। बस आराम से यहाँ सी ए बैठा दो, पतों पर की सी के इंगे ए बैठेगो, सी के इंगे बेटा ए बैठेगो। अब सोचो अब ये देखो यहाँ तो हम छोड़ बैठे, यहाँ तो कहाँ बैठेगो, देखो मैंने कि दोनों लाइन सच लें तो यहाँ ना बैठे, सी के इंगे ए यहाँ बैठेगो भाई, यहाँ कन्फर्म है। ये सवाल कह रहा है ए के इंगे सी बैठेगो, ए के इंगे सी बैठेगो भैया, और ए के इंगे सी बैठा दियो। तो अब यहाँ कौन को स्थान बचो, यहाँ तो बेटा डी को स्थान बचो है गो। सवाल का पूछो है भाई, बी के दाएं कौन है, तो बेटा बी के दाएं कौन है, डी है। तो हमारा आंसर ये है जाएगा। बिल्कुल मत घबराओ बेटा, तीसरे सवाल हम करेंगे बाद में, पहले हम क्यों घबरा जाओगे तो एकदम पहले देंगे चौथे सवाल है। ठीक है, और ये सवाल आएगा तुम्हारे बड़े जोर से समझ में। 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, कौन कौन है, ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ तो शुरुआत में के दे दी, देखो कितना जबर, और देखो पूर्णग्राम की बात हो रहा है, देखो इतने में पूर्णग्राम आ रहा है। तो ई दाएं हाथ, अभी मैंने बताई दाएं हाथ इतको हो, तो आराम से बिल्कुल आंख बंद करे बैठा रहे, तो पढ़ो मत कहा कह रहा हो। ठीक है, अब कुछ मत पढ़ो, ई के पीछे के आ रहा हो वाई उठाओ, जाके पीछे के आ रहा हो वाई, यहाँ भी ई के पीछे के आ रहा हो जी, उठा ली ई के पीछे के आ रहा हो। अब देखिए यहाँ बेटा पूर्णग्राम खत्म है, और बायों बायां कौन खड़ा हो, बी, बायों हाथ मेरे बेटे इतको हो गए, तो हमारा यहाँ और का ये मत छेड़ो, ए के पीछे के आ रहा हो ए ले लियो। अब बेटा यहाँ तो पूर्णग्राम लग रहा, मैंने बताई जो बात की वो पूर्णग्राम के भीतर ही किए गो, और
अब के वाले के लिए कभी ना के को या वो रट ली हो जो के वालो के लिए ना के को या के लिए के को दाएं हाथ आ रहा हो ए के दाएं। अब ये तो कन्फर्म है एक के दाएं यहाँ बैठे गो। अब ई पूर्वग्राम से आगे जाएगी ना बात, जो पूर्वग्राम में बात कहेगी ठीक है। तो आगे को बेटा जाएगी ना, तो पीछे को कौन है वो के लिए रखेगा तो बी के लिए बोल लोगे। अब मैं एक वो बताऊं बेटा, कभी तुम्हारे बीच में किंतु या इसलिए आवे ठीक है, तो कि सदैव है पहले के लिए बोलेगा दोनों बात। कभी देखो बहुत सवाल आएंगे ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा नोट कर ले तो अच्छी बात है, बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ। अब डी बाई ओर, अब देखो कुछ मत छेड़ो, सी के पीछे क्या आ रहा है तो सी ले ली, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा। सी के पीछे क्या आ रहा है, देख जो आ रहा होगा वाले को छेड़ो मत, सी के जो दाएं छोर पर खड़ा है बहुत ज़बरदस्त। देखो बेटा यहाँ के थोड़ा सवाल आपको फंसा देगा एकदम ही ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आ रही है। तो मेरी थोड़ी सी इस बात को पहले इतनी याद जमाने की कोशिश करो, जम जाओगे यहाँ अभी उस लाइन को छोड़ दो। ई के बेटा डी आ गई ठीक है, तुम ऑटोमेटिक तुम्हारे बेटा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ठीक है। जब और प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक काम करो बेटा ठीक है। डी ई ले ली, ई कहेंगे बी आ रही है, देखो बी आ रही है, और बी के इधर का आ रही है बेटा ए आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन सच्चे है। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से, तो यहाँ में तो बेटा कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी ना है, जो दाएं छोर पर खड़ा है तो कौन खड़ा हो दाएं छोर पर, सी खड़ा हो, ये सवाल भी तो कह रहा हो। और देख लो कि कह भी रहो डी बाएं ओर है, डी बाईं ओर है सी के, देखो हम जाके पीछे क्या आ रही सी ले ली, तो बेटा यहाँ के पीछे दाईं ओर है। जम को सवाल बीच में कौन है, तो बीच में कौन है तुम्हारा ई, ई है जाएगा। देखो सवाल नंबर चौथे पे, जो 5वीं को चलते हैं। घबराओ मत बेटा ठीक है, हो सकता है थोड़ी तुम्हें दिक्कत हो ठीक है। जब या हमारा यही हमारा तो हमने बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं, और का यही लिया तो करा रहे हैं। देखो बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में शेयर करना। बेटा हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी ठीक है। रीजनिंग की अगर हो सकता है आप बाद में वीडियो को देख रहे हो तो पहले देख लो। 5 मित्र हैं ठीक है, एक बेंच पर बैठे हैं। देखो बेटा मेरी एक बात सोचो, हम कुछ नहीं करेंगे, जाके पीछे क्या रहो वा उठाओ। मैं तुम्हें एक बहुत जोर की बात बता रहा हूँ कि अब देखो बाएं, यहाँ पहले जब बाएं हाथ आओगे तो बाएं इंगे बैठ जाएगा जी ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, और हमें कोई छेड़ना ही ना है। अब देखो सी के पीछे क्या रहो, तो तुमने सी भी ले लियो अगली लाइन में, बहुत बढ़िया। देखो मैंने बताई लेकिन या किंतु बात आवे, चाहे पढ़ लो आगे पूर्वग्राम भी आ रहा हो जी ठीक है। तो जब पूर्वग्राम ना आ रहा तो ए के लिए ही किएगो यह बात है, और कहा रहो यहाँ दाया आ रहा हो तो बेटा यहाँ बैठ जाएगा। बात की अभी तुम्हारी समझ में ना आई होगी बेटा, की सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो दोबारा पढ़ते हैं हम ठीक है। देखो बी के पीछे जाके पीछे क्या रही वाले बी के ठीक है। अब यहाँ कहाँ है बायों, तो बायों हाथ बेटा हमारा इधर बैठो ठीक है। लेकिन देखो पूरी लाइन पढ़े ना तो हम पढ़ भी सकें, पर तुम सब छोड़ो सी ले लो, सी के पीछे क्या रहो। अब बेटा यहाँ कहाँ रहो दायों, दाएं हाथ हमारा क्या हुआ है इधर साइड। बात सही है, हमारा वो भी सवाल है, घबरा मत बिल्कुल। अब देख लो ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। अरे ए के लिए तो बोल लो, और बेटा मैंने बता दी जो सी के पीछे क्या रहा तो के वालों को भी के लिए ना बोले, वो तो या के लिए बोले। और लेकिन बीच में लेकिन या किंतु आ जावे तो ध्यान रखें दोनों संख्या पहले के लिए बोलेंगी। देखो अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ में डी बी के पीछे क्या आ रहा हो तो हमने बी ले लियो जी बिल्कुल। दाएं हाथ आ रहा हो, दाएं हाथ हमारा रहेंगे, आंख बंद करो डी बैठा दो। अब और यह है यानी और है, अब कोई छेड़ो ही मत, जाके पीछे क्या रहो वाई लियो तुम। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेटा, चलो यहाँ कर लेते हैं बेटा। के कौन के पीछे आ रहा हो, ई के पीछे आ रहा हो कि। अब कौन सा बायों हाथ ठीक है, बायों हाथ बायों हमारा बेटा इधर साइड को हुआ है, तो कौन बैठे वो डी बैठे वो। तो की बात अब तुम्हारे आ गई ठीक है। बेंच के दोनों छोर पर कौन है, तो पहले जमा लो ना, क्या दिक्कत है। देखो ए बी हमने ऐसे ले ली ठीक है, ए बी। अब देखो ए कहेंगे सी आएगा, जब वहाँ जाए तो भाई सीधी बात है ए कहेंगे सी आएगा, बी कहेंगे कहाँ आएगा डी आएगा, डी कहेंगे कहाँ आएगा ई आएगा। जम गए, तो अब क्या करो दोनों छोरों पर कौन है, एक तो सी है और एक ई है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा को डी ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा। बात मैं कर रहा हूँ समझ में अब आ रही होगी आपके बिल्कुल। देखो एक कॉलेज में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई दिक्कत ना। के खेल ले हो, एम के पीछे क्या आ रही है, बायों दिख रहा है यहाँ भाई, बायों दिख रहा है, बायों हमारा इधर हो गए तो हमने बैठा दी होगी। अब देखो कौन के पीछे क्या आ रही है, या के पीछे ओ के पीछे क्या आ रही है, ओ ले लियो।
अब आगे प्रोग्राम आ रहा, तो अब पीछे के लिए बात बोले को सोचो ना। ओ के दाई ओर बैठी है तो आगे प्रोग्राम, तो पीछे कौन के लिए बोले, तो के लिए कभी ना बोले तो पी के लिए। तो दाएं हाथ हमारा बेटा इतकू हुए, तो यहाँ पी बैठा दी। कितनी ज़बरदस्त बात है। अब का ये मत छेड़ो, एन के पीछे के आ रही तो एन ले ली। दाएं हाथ है भाई, कहीं दाएं लिखो, दाएं हमारा इतको बैठा लो। आए बैठो, कोई मत छेड़ो, बिल्कुल के वाले छेड़ो। तो ठीक है बेटा, ओ के पीछे क्या आ रही है, बाएं ओर। ठीक है, अब जब मैंने बता दी यहाँ आगा परंतु और किंतु आवे तो पहले के लिए बात बोलेगी ना है, तो फिर भाई बाएं हाथ है, बाएं हाथ हमारा इधर हो गए। तो आ रहे बेटे यहाँ बैठा दो। बस बीच में कौन बैठी है, तो अब यह जमा लो ना, पी एम ले ली। ठीक है, तो पी सुएंगे ओ ले ली। बात समझ में आई बेटा, यही समझ में आई। ठीक है, अब देखो ये हमारी लाइन जुड़ेगी तो ये जुड़ जाएगी, ओ कहेंगे आर आएगी, अब जुड़ जाएगी। आर सुनेंगे का एन आ जाएगी। कहाँ बैठो हमें, बीच में कौन है, तो बीच में बेटा ओ है, तो हमारा आंसर ओ ठीक है जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब ना आई ना समझ में, तो छठे सवाल से बिल्कुल समझ में आ जाएगी, सातवें से। देखो बेटा, सातवें सवाल से घबराना मत। 6 मित्र ए बी सी डी और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में, डी किसी छोर पर नहीं है। ठीक है, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं ओर छोर पर नहीं है। मगर चलो हम सवाल को पढ़ते हैं और बैठे ऐसे करते रहते हैं। देखो पहले कह रहा है सी बैठा है ए और ई के बीच में। देखो बेटा हमारी जो पहली लाइन है, पहले तो ध्यान रखो कै लोग होंगे, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सवाल ही कह रहा हो। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन कह रहा का है सी बैठा है, तुम्हारा जो सी बेटा जो बैठो है का है ए और ई के बीच में बैठो। और बेटा देखो ध्यान रखना, हम दोनों तरीका से करेंगे, ये मतलब जो हमारा ए की बात है दोनों में, सी हमने दोनों में बिल्कुल बैठा लियो बीच में। अब देखो मैंने बताई जाके पीछे क्या रही तुम, सही लाइन हो गई तो ई ले ली तुमने, क्या रही है के पीछे निकटतम दायों, दाएं हाथ हमारा इंगे होगा, तुरंत बैठा दो दायों और छेड़ो ही मत। अब यानी कि ये एफ है का है, हाँ एक लाइन और गई बेटा, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। कहने का मतलब है डी यहाँ ना बैठे और बेटा डी यहाँ ना बैठे। ठीक है, तो डी के लिए बेटा कोई सा भी स्थान है इसका, डी दोनों छोरों पर बिल्कुल ना बैठे। चलो अब कह रहा हूँ एफ दाएं छोर पर ना बैठो, और एफ को गे भी कन्फर्म है, एफ है का बेटा या छोर पे भी ना बैठे वो। चलो बेटा सवाल करें। देखो अगर तुम चाहें तो यहाँ से अभी बन सकता है। अब देखो बेटा ई कहेंगे बी है कन्फर्म, ई कहेंगे बी कन्फर्म है। अगर यहाँ सोचने लगे, अब बेटा यहाँ में तो लाइन बनी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ लेंगे तो गे तो हमारी कन्फर्म बिल्कुल गलत है जाएगी, क्योंकि गे लाइन तुम्हारी बिल्कुल सत्य आई, क्योंकि ई के कहीं नहीं जाके पीछे ई ले ली, दाएं हमने बैठा दियो। अगर चाहे तो तुम यहाँ डायरेक्ट बैठा सको, या बी है चाहो तो यहाँ डायरेक्ट बैठा सको। चलो अभी तो हमें छोड़ लेते, बाद में बना लेंगे। अब काय भी छोर पे ना है, देखो अब यह बहुत ध्यान से, जी एफ एफ है का है, दाएं छोर पर ना है जी ना है। अब देखो ई के पीछे क्या आई तो ई ले लो, बहुत बढ़िया। क्या आ रही है, बाएं तीसरा स्थान है, बाएं हमारा इधर आ है 1 2, तीसरे स्थान पर डी है। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल कह रहा हूँ बस का बैठ रहा बस, सवाल अब हमारा बन जाएगा। अब देखो यार, अब ई ने बेटा स्थान बिल्कुल कन्फर्म घेर रखा हो, तो मैं इसे बता इसे ले लेता हूँ मैं, ए सी ई बी। भाई मैंने सी तो जमा लिया मैं तो, क्योंकि ई कहेंगे बी बैठे, क्योंकि यहाँ में जमती ना, क्योंकि अगर यह हिसाब से करते तो सी बैठ रही है, तो आप इतना समझ के होगे। अब देखो ई ने स्थान घेर रखा हो, तो अभी एक बार सोचो बेटा, ये तो ऑटोमेटिक हमें कुछ सपा दिखाई दे रही है, यहाँ जाएगी देखो, यहाँ जाएगा डी। बात समझ में आपके आई या ना आई। अब 6 लोग हैं, अब ऐप के लिए स्थान बचो, तो ऐप तो जबरदस्ती बैठेगा इसको, क्योंकि कह रहा हो ऐप को इसको कुछ छोड़ना है, कुछ सवाल कह रहा हूँ मैं ना कह रहा हूँ। बात अब तुम्हारी समझ में आ गई, क्या कह रहा हो, डी के बाएं कौन है, डी गिरई गिरई डी, डी के बाएं बेटा इधर साइड को हमारा बाएं होता है, तो ऐप हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बात बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी तुम्हारे, अब तो है ना, मुश्किल आ गए होगे। चलो इसे देखते हैं बेटा। देखो के का बहुत ज़बरदस्त खेल है, का ये मत छेड़ो, और प्रोग्राम पे थोड़ा ध्यान रखो। या के रो बी के कह रहो बाएं आ रहो, बाएं हाथ हमारा इधर को हो गया, सी है तुरंत बैठा दो यहाँ बिल्कुल, किंतु और परंतु आ जाए तो और अच्छी बात है, डी ले ली।
ठीक है। तो किंतु परंतु पहले के लिए अभी के और का के को पूर्णग्राम लग रहा आगे आगे के तो जाएगा ना, पीछे को जाएगा के लिए बोलेगा तो सी के लिए बैठे को। कारो दायो दाएं हाथ हमारा इतको है तो सी इधर बैठा दो जी, ठीक है। ए अब देखो पढ़ो मत, पूर्व बी बी ले ली हमने, दाएं हाथ हमारा इधर होगा ए बैठा दो। देखो पूर्णग्राम में बात करो तो और भी तो और ही आसान है, या तो जरूरत भी ना है। ई के पीछे के आ रहा है तो ई ले ली, ठीक है। दाएं हाथ है, दाएं हाथ हमारा इतको होता है बेटा, हमने एफ ले ली। बिल्कुल मत छेड़ो, जाके पीछे के आर और वाई ले लो, डी ले लीजिए, अलग अलग बनाए लो कोई दिक्कत ना, डी अब ठीक है। डी के पीछे अब बाएं लिख रही है, बाएं बाएं हाथ के तो मारो बेटा इधर साइड को हो गए। तो अब एक बात सोचो, आगे तो पूर्णग्राम में तो एच के लिए तो किया होगा ना, और किंतु परंतु वाली बातों में बार बार दोहराना तो पहले के लिए बोलेगा। बाएं हाथ बेटा इतको हो तो इतको हमने एफ बैठा दियो, ठीक है। जो सवाल कह रहा हो देखोगे तो पूर्णग्राम में छोटी सी बात करो तो कितनी अच्छी बात है। ई के पीछे क्या आ रहा तो ई ले ली हमने। अब कहा है बाएं हाथ हमारा इन गए बेटा एच हम बैठे, तो बीच में कौन बैठा है। जवान हो तो घबरा क्यों रहे हो, जमाने में भाई पहले ले लिया हमने सी बी, ठीक है सी बी। अब बी के देखो सी बी, अगर देखो ना देखो सी बी ले ली, सी के इंगे कहा डी है भाई, कह रहा सी के इंगे डी है तो यहाँ भी सी के इंगे डी आ जाएगी। यहाँ का कह रहे हो बी के इंगे ए ले ली, यहाँ घबरा क्यों रहे हो बेटा, ठीक है। अब ई और एफ यहाँ जोड़ेगी ना लाइन पर, यहाँ देखो डी के इंगे एफ है, देख लो ना कभी कभार ऐसा होगा दूसरी लाइन जोड़ेगी एफ है, ठीक है। एफ स्विंग ई है और ई स्विंग एच है, जम गए। अब कहा है का पूछो है हमें, बीच में कौन है, तीन इतकू है, तीन इतकू हो दी मल बैठे हैं बीच में, बहुत बढ़िया शाबाश। अब देखो बेटा 9वां सवाल, देखो कितना ज़बरदस्त है। 6 लड़कियां ए बी के ई डी ई पी एक पंक्ति में खड़ी हैं, बी डी और पी के बीच में, ए ने बगल में बैठा और ने ही डी के बगल में बैठा, के डी के बगल में नहीं बैठा, ई और के बीच में। कितना ज़बरदस्त लिख दियो देखो बेटा, कितना ज़बरदस्त सवाल है ये, बस दिमाग ज़्यादा घुमा दियो यार। देखो बेटा ये कह रहा है बी डी और पी के बीच में कौन है बेटा, बी है। देखो कौन के, डी और पी के बीच में। देखो ए ने पी के बगल में बैठा है और ने डी के बगल में बैठा है, के डी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। जो सही वह छोड़ो, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा हो, ठीक है। तो दो तरीका से बीच में है, तो बेटा दोनों तरीका से बीच में हम पहला अगर दोनों तरीका से बैठा ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पहली लाइन हमने ये लिख ली, बीच के हमने कुछ लाइन छोड़ गई, हम मान से अंत की लाइन कह सकें। यहाँ कौन बीच में, ई बीच में, कौन के बेटा, ए और के बीच में, ए और के बीच में, ठीक है। ई बीच में, कौन के, ई और ए के में। बहुत ध्यान से देखना बेटा सवाल को, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब बेटा अब हम सवाल कह रहा है, ठीक है, इनमें से कोई सी एक लाइन इनमें से सही होएगी, है क्या दो, ठीक है। देखो पहले सवाल समझते हैं, कह रहा ए है का ने पी के बगल में है, जो कि ए है का है, हम है का 6 एक पंक्ति में बैठेंगे, बगल में ना है तो हम बेटा या पूरी पंक्ति ले जाकर इसको तो हम रख ना सकें क्योंकि हमें बगल में ना है, तो ठीक है। या पंक्ति ये लाइन तो हमारी गलत है, या पहले के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरे के देख रहे हैं ना लिख सकें। अब कह रहा है ने डी की बगल में, ठीक है। अब कह रहा हो के डी की बगल में नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। देखो अब एक बताओ, अगर हम या ले जाके सीधो या के सहारे रख दें, ए ई के सब नियम फॉलो कर रहे हैं। देखो ए है कहा पी की बगल में ना है जी, बिल्कुल बगल में ना है, और ए है कहा है ने पी की बगल में और ने डी की बगल में, कहाँ है जी, डी बहुत बहुत दूर दूर है। अब देखो यहाँ के डी का पड़ोसी भी, मतलब के डी की बगल में भी ना है, के गिरो डी गिरो, तो बात आपके समझ में आ गई, तो जम गए। अब का पूछो पी किसके बीच में है, पी बेटा किसके बीच में, के और पी के, तो के और बी, सॉरी के और बी, के और बी, हाँ पहले हमारा है वो, ठीक है। अब के किसके बीच में, के किसके बीच में, ई और पी के में, ई और पी या पी और ई, बात तो ये गई है, तो बेटा गे हो गया इसका। अब चौथे सवाल को देख ले, जब बेटा इतने सवाल कराए हैं तो एक को तो आपको हल करने का हक बनता है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कौन सा बढ़िया है जो आपके सवाल को आंसर देगा, ठीक है। बाकी बेटा समय का थोड़ा अब गया, हम अगली वीडियो में कराएंगे बेटा नेक्स्ट सवालों को।
ओके बाय बाय। आप तीसरे का आंसर हमें ज़रूर बता दें।